हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23 ई के क्वेश्चन नंबर 4 to 8। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, आल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, तो तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो ए बी सी। ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड मतलब ये हमें हाइट फाइंड करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। मीन्स ये आपकी लार्जेस्ट साइड है, ये जो बेस बनेगा वो लार्जेस्ट साइड होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें ये एल्टीट्यूड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया था वो किया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस या हाइट गिवन होगा तो आप इस तरह से एरिया को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक s है, एक a, b और c है। तो a, b, c क्या है, आपके ट्रायंगल की साइड्स। तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे a मैंने 13 ले लिया, b 20 सेंटीमीटर है, c 21 सेंटीमीटर है। तो s कैसे फाइंड करते हैं, तीनों को आप ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए। तो ये फॉर्मूला है आपका कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हम s की वैल्यू को फाइंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 13 प्लस 20 प्लस 21 बाय 2। सो दिस इज 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 54 डिवाइड बाय 2। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 टू द 4, 2 7 द 14, 27 सेंटीमीटर आपके s की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। अब एरिया क्या होगा, अंडर रूट, सबसे पहले ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो s की वैल्यू 27, देन s की वैल्यू पुट करेंगे 27 माइनस a की वैल्यू 13, 27 माइनस b की वैल्यू 20, 27 माइनस c की वैल्यू 21। सो अंडर रूट, तो 27 ऐसे रहा, इसको सॉल्व करेंगे, 27 माइनस 13 दिस इज 14, 27 माइनस 20 7, 27 माइनस 21 6। तो देखिए ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, 27 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 6। तो अब हमें इसका अंडर रूट लेना है। एक मेथड तो ये है कि आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। सेकंड मेथड है कि आप इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। जैसे ये 27 के फैक्टर्स लिखते हैं, 3 3 द 9, 9 3 द 27। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप इस तरह से इसके फैक्टर्स बना लीजिए। 3 के टेबल पे गया 9, 3 3 द 3 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 27 के फैक्टर्स बन गए। अब मुझे 14 के फैक्टर्स बनाने हैं। 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 इंटू 2। नेक्स्ट 7 का फैक्टर क्या होगा, 7 ही है। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। अब इन सब का अंडर रूट है, तो अंडर रूट में क्या होता है, आप पेयर बना लीजिए। जैसे ये 3 इंटू 3 क्या हो गया, 9, 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। तो जो पेयर बन गया उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो 3 इंटू, अब एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, ये भी पेयर बन गया, तो इसमें से एक वैल्यू बाहर आ गई। अब ये 7 है, ये 7 है, एक पेयर बन गया, एक वैल्यू बाहर। सिमिलरली ये और ये पेयर बन गए, इसमें से एक 2 की वैल्यू बाहर। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 9 करेंगे, 3 3 द 9, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हमने अब फाइंड कर लिया। अब सेकंड हमने क्या फाइंड करना है, दैट इज एल्टीट्यूड।
तो अब हमारे पास ये बेस है, लार्जेस्ट साइड, तीनों में से लार्जेस्ट क्या है 21। तो ये बेस गिवन है, ये एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 126, 1/2, बेस की वैल्यू है 21, हाइट हमने निकालनी है तो 126, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 21 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 के टेबल पे। 6 इंटू 2 12, तो हाइट हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जिसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। अब इसको एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are, find the height of triangle corresponding to the side measuring 48 सेंटीमीटर। सिमिलर क्वेश्चन है, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, हमें साइड्स गिवन है। अब हमें हाइट ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, साइड क्या है 48 सेंटीमीटर, मीन्स हमें बेस 48 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, ए होगा 50 सेंटीमीटर, बी होगा 48 सेंटीमीटर, सी होगा 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 50 प्लस 48 प्लस 14 बाय 12, 1 2 बाय 2, 5 10 6, तो ये हो गया 56 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एस की वैल्यू 56 इंटू 56 माइनस ए की वैल्यू 50, 56 माइनस बी की वैल्यू 48, 56 माइनस सी की वैल्यू 14। So this will be under root 56 into, तो 56 माइनस 56 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 56 माइनस 8 8 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 2 4 42। अब हम फैक्टर्स लिखने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 56 के फैक्टर्स निकालेंगे। 14, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू टू द 4 4 टू द 8। उसके बाद है 42, तो 42 7 3 था, तो ये हुए 2 इंटू 7 इंटू 3। तो अब यहाँ से पेयर निकालना स्टार्ट करेंगे। इसका 2 आ गया बाहर, अब एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया। 7 देखते हैं, 7 ये रहा, एक ये रहा, तो एक 7 बाहर आ गया। 3 एक ये है, एक ये है, इस पेयर का एक 3 बाहर आ गया। देन ये पेयर बन गया यहाँ से 2, ये पेयर बन गया यहाँ से, तो 2 टू द 4 8 16, 16 इंटू 21, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है हाइट। तो हाइट के लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ टू बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, 336 इज इक्वल्स टू 1/2, बेस की वैल्यू 48 टू हाइट, तो ये 336 इंटू 2/48 इज इक्वल्स टू हाइट। तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 द 2, 6 12 8,
अगेन ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल पे 3 1 द 3 3 4। तो हाइट हमारे पास आ गई यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। Question number 6. Find the area of isosceles triangle in which each of the equal sides measure 30 cm and the third side is 48 cm long. तो यहाँ पे हमें isosceles triangle given है। isosceles triangle में जो दो sides होती है वो equal होती है। जो equal sides है वो हमें 30 and 30 given है और third side हमें given है 48 cm। तो एरिया निकालना है। अगेन हमारे पास 3 साइड्स हैं तो इसका एरिया क्या होगा, वो एस वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ए की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस की वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाय 108 बाई 2, तो कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 54 सेंटीमीटर। तो अब एरिया निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 बी की वैल्यू एंड 54 माइनस 48। तो ये हो गया 54 इंटू 54 माइनस 30, दिस इज 24, अगेन 24 इंटू 54 माइनस 48, ये हो गया हमारा 6। तो देखिए 24 24 दो बार आया है तो एक 24 हम बाहर लिख लेंगे। तो अभी मैं आपको ऐसे ही करके दिखा रही हूँ। 24 इंटू 24, 6 को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 और बचा क्या 54। 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला जाएगा, 2 2 द 4, 2 7 द 3 9 द 3 3 द 3 1। तो ये हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए ये दो बार 24 है तो एक बार हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटू दो बार ये 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा। अब 3 ये रहा और ये रहा, एक पेयर ये बन गया, यहाँ से 3 बाहर, इस पेयर से 3 बाहर। 18 24 इंटू 18, 8 16 हो गया 19, तो दिस इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो। तो बेस और हाइट की रेशो गिवन है, एरिया गिवन है, हमें बेस और हाइट निकालना है ट्रायंगल का। तो देखिए यहाँ पे बेस रेशो, हाइट गिवन है 5:3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/3। तो यहाँ से बेस आ गया 5/3 h, ये h इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा बेस बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन क्या है, बेस और हाइट गिवन है, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 43.2 मीटर स्क्वायर, 1/2 बेस की वैल्यू 5/3 h इंटू h। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में, और 5 ये वाला इधर आके डिवाइड इज इक्वल्स टू h इंटू h स्क्वायर। तो ये मैं 2 और 3 उधर लेके गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे h स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 432, इसका डेसिमल हटाया तो ये हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 के टेबल पे
तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 इंटू 2 6, 432 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12 19, तो ये हो गया 2592 बाई 10 इंटू 5। तो अब ये 2592 को हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 द 25, 9 आ गया, 5 1 द 5 42, 5 8 द 42, डेसिमल लगाया 20 आ गया, 5 4 द 20, तो ये आ गया 518.4। तो 518.4 बाय 10, तो यहाँ पे डेसिमल है, नीचे 10 है, तो ये डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट आपका एक पोजीशन पे शिफ्ट कर जाएगा। तो ये 51.84 हमारे पास है मीटर। तो ये हाइट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 51.84। तो हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ 51.84, तो 5184 बाय 100, तो इसका हमने अंडर रूट निकालना है। तो इसका अंडर रूट आप कैसे निकालेंगे, या तो आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। तो मैं आपको दूसरे मेथड से करवा देती हूँ, जो हमने पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आप कैसे अंडर रूट फाइंड करते हैं। तो हमारी वैल्यू है 5184। सबसे पहले तो आपने पेयर बनाना है। तो अब सबसे पहला नंबर क्या है, 51 नंबर इकट्ठा लेना है। अब 51 7 7 द 49। तो देखिए इस मेथड में यही आपने ध्यान रखना है, जो नंबर इधर है वही नंबर इधर लिखना है। तो 7 7 द 49, अब माइनस करेंगे 51 में से 49 निकाले 2। अब ये दोनों डिजिट इकट्ठे नीचे आएंगे 284, और इधर 7 + 7 क्या हो जाएगा 14। अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है, तो यहाँ पे जो मैं नंबर लिखूंगी उसको मुझे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आंसर मेरा क्या आना चाहिए 284। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो 2 2 142 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 1 the, तो ये तो आ गया 72। 100 का अंडर रूट लिया 10, तो 72 बाई 10 7.2 मीटर। अब हमारे पास हाइट आ गई 7.2 मीटर। हमने निकालना क्या है, बेस और हाइट दोनों निकालनी है। तो बेस हमारे पास है 5/3h, वैल्यू पुट करेंगे 5/3 इंटू h की वैल्यू है 7 पॉइंट, तो 5/3 72/10 2 3 the 6 12। तो बेस आपके पास आ गया 12 मीटर, हाइट आपके पास आ गई 7.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया एंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड मेजर। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हमें एरिया और हाइट दोनों फाइंड करनी है, साइड हमें गिवन है। तो आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12। तो हमें ये हाइट फाइंड करनी है दिस वन, और इसका एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसमें डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a², वेयर a इज द साइड ऑफ योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आप ये इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कीजिए, तो एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगी कि ये एरिया कैसे ड्राइव हुआ है। तो √3 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लेंगे 1.73। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो एरिया इज इक्वल्स टू √3/4, ए की वैल्यू जो आपको साइड गिवन है, a² मतलब 12 इंटू 12, तो ये a² हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 3 इंटू 12, इसका डेसिमल हटा दिया बाय 100। तो अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये 173/100 इंटू 12 इंटू 3 36। चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिए, अगर कैंसिल नहीं करना चाहते तो सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 1 4 ये हो गया 10 3 3 9 7 3 21 2 5। तो ये आ गया 6228/100 विच इज इक्वल्स टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी का सेकंड पार्ट है, हमें यहाँ पे अब 10 मीटर गिवन है, तो एरिया हमारा होता है √3/4 a²। ए की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, तो एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू 10 टू 10 1.73/4 टू 10 इंटू 10। तो ये 173/100 4 इंटू 10 10, तो ये आ गया। तो 173/4 बचा, 4 4 दा 16, ये आ गया 13, 4 3 दा 12.10 आ गया, 4 2 दा 8 5। तो दिस इज 43.25 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 6.4 मीटर। तो अगेन एरिया का फॉर्मूला √3/4 a² √3/4 ए की वैल्यू 6.4 इंटू 6 पॉइंट, तो ये हो गया 1.73/4 6.4 इंटू 6 पॉइंट। तो डेसिमल हटाएंगे बाय 100 4, यहाँ से भी डेसिमल हटा दीजिए बाय 10 10। तो 4 1 द 4 4 6, तो ये 173 इंटू 16 इंटू 64/1। ऊपर आप इसको चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे कैंसिल कर दीजिए, ये आपकी विश है। तो मैं पहले 16 और 64 को आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 4 5 6 6 6 36 3, तो ये आगे वैल्यू 1024। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 173 के साथ, कर लेते हैं 4 3 12 1 6 + 1 7 0 3 7 के साथ 7 4 8 2 3 कैरी 1 7 + 4 2 0 1। इनको ऐड कर लेते हैं 2 15 11 7 7 1, ये आ गया 177,152/1 तो 1 2 3 4, तो ये 17.71 मीटर स्क्वायर। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज की वीडियो के। आप भी इन सभी की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए और कमेंट में अपना क्वेश्चन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।